तो ये बताओ पॉलिनोमियल सबको समझ में आया? पॉलिनोमियल में हमने ये समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये बता दो, ये गुल्लू। क्या बोलते हैं, x की पावर क्या बोलते हैं, माइनस नेगेटिव में भी जा सकती है, पॉजिटिव। मतलब कोई कहने का मतलब ये कि भैया वहां पे एक अननोन टर्म, मतलब टर्म में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, ठीक है, एक वेरिएबल आ जाए, उस वेरिएबल की कुछ भी पावर हो सकती है। फिर उसमें पॉलिनोमियल हम लोग क्लियरिफाई किए थे। पॉलिनोमियल में क्या आपको अलग अलग टाइप पे बेस में पढ़ाया था। टर्म के बेस में पढ़ाया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। और पावर के बेस में क्या पढ़ाया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और दूसरा क्या था, बोलो बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्यूबिक की क्वाड्रेटिक, थर्ड क्वाड्रेटिक था, फिर क्यूबिक था, फिर बाई क्वाड्रेटिक था, ठीक है, देख लो बेटा, क्वाड्रेटिक था, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो ये समझ में आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर की बात कर रहा हूं बेटा, लीनियर की, हाँ, तो लीनियर में क्या होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन में बात कर रहे हैं हम लोग। पॉलिनोमियल पढ़े कि नहीं पढ़े? पॉलिनोमियल में हमने ये पढ़ा कि भैया कि जब टर्म डिवाइड कर रहे थे, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, फिर लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों, उसका भी नाम लीनियर क्यों रखा गया था, क्योंकि उसकी पावर क्या थी, 1 थी। तो हमें एक दिमाग में क्लियर हो गया कि भैया हम अगर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें क्या पावर क्या होने वाली है, वेरिएबल की 1 होने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स वाली, तो इसमें क्या पावर 2 हो जाएगी क्या, नहीं, वेरिएबल 2 हो जाएंगे, लेकिन पावर दोनों की क्या रहेंगी, 1 ही रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं है? पक्का? आगे बढ़े। तो भैया देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से पहले 1 वेरिएबल तो समझ लें। 1 वेरिएबल सब क्लियर है कि नहीं है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्लियर है कि नहीं, ये बता दो। है? पक्का है? कृतिका है ना बेटा? हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? अरे शॉर्टकट में लिखा करो यार, लीनियर इक्वेशन के लिए EQS लिख लिया करो बस। चलो इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कहने का मतलब भैया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने कह दिया 4x + 3, दिस इज एक्सप्रेशन। अगर मैंने कह दिया 4x + 3 = 0, यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए किसी चीज के बीच में, इक्वालिटी दिखाने लगे, तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। समझ में आ रही है? इक्वेशन हो जाती है। और जब इक्वल का साइन ना आए तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर कहने का मतलब पावर 1 होनी चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं मतलब वेरिएबल 1 होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, अननोन नंबर, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गेस करके रख रहे थे। जैसे कि डेली लाइफ में एग्जांपल ले लो, ऑटो ड्राइवर वाला कराया था ना कि तुम ऑटो ड्राइवर, कौन कौन ऑटो का किराया भरा था, कितना भरे थे पिछली बार ऑटो किराया? इसको ऑटो ड्राइवर ये बना था ना, पिछली बार बना था ना, इसने सवारी अच्छे से नहीं ढोई। तो सीधी सी बात, व्हाट मेक इट्स लीनियर, क्या बनाती है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 1, तो उसको वो क्या बना देती है, लीनियर बना देती है। कोई कंफ्यूजन यहां तक है कृतिका? तो बताओ है क्या, नहीं है? पक्का? चलो वाई 1 और 2 वेरिएबल्स, ये क्या बता रहा है कि देखो सीधी सी बात है, डिपेंड करता है कि आपको नीड क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं तो आप क्या अपने रेट फिक्स करके रखेंगे, पर किलोमीटर कितना लेंगे, ठीक है, उसमें एक्स एक ही वेरिएबल रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं। अब अगर आप सेल्समैन हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे मतलब आप मान लो कि आपका एक बहुत बढ़िया मॉल है या फिर मार्ट है, कुछ भी है आपका, ठीक है, उसमें आप ना अपने प्रोडक्ट में 2 वेरिएबल रखते हैं कि मतलब आज मार्केट का रेट क्या रहने वाला है, प्रेजेंट रेट रखते हैं ना, एक डबल वेरिएबल रखेंगे वहां पे, डबल वेरिएबल, क्योंकि वहां पे 2 चीजों की आपकी वैल्यू पता नहीं होंगी, रोज बदलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आज देखो प्रोडक्ट किस रेट में आया, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो आपके पास रहेगा, वो कांस्टेंट रखेंगे आप, ठीक है, किस रेट पे आया उसका एक अलग रेट रखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भैया वहां की जो मार्केट प्राइस है, उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने कितना टैक्स भरना है, वो सब एक अलग वेरिएबल होगा नहीं, वहां पे 2 वेरिएबल का काम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? डेली लाइफ में नॉर्मल से एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वलिटी का साइन भी हो, वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल जरूरी नहीं है 1 हो, वो तो आपके डिपेंड कर रहा है कि आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल पढ़ रहे हो। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, जितने वेरिएबल रखने हैं रख लो, हाँ वेरिएबल कितने भी रख लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी तक आप लीनियर इक्वेशन 1 या 2 ही पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी तक 1 पढ़ रहे थे, आज 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1 में समझ में आता है कि क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए,
1 होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल लिखते, ये नोट करना है तो नोट करो। वाह, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। ठीक है, नोट हो गया ना, आगे बढ़े। क्या हुआ, ये पूरा नोट किया तूने? नहीं, ये तो मैंने किया ही है। हाँ, वेरी गुड। चलो साइन करेंगे अभी बाद में, ये पता नहीं दूसरे बच्चे को मरवाने पे लगा रहता है। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे क्या, टू वेरिएबल। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एकदम होता है ना, एकदम कहने का मतलब कि रोल मॉडल होता है किसी चीज का कि एकदम परफेक्ट चीज है ना, वैसे इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट किसका, वन वेरिएबल का, क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म हो जाती है, समझ में आ रहा है ना। पॉलिनोमियल में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको, कैसे डाउन होती है, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट, फिर उसके बाद उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर सबसे लोवेस्ट। वेरिएबल्स की पावर जब मिसिंग होती है तो उसकी जगह 0 कोफिशिएंट रख के पुट कर देते हैं। डिवाइड में सिखाया था कि नहीं सिखाया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस हिसाब से देखो, ये पावर क्या है, वेरिएबल की 1 है, तो ये क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x। ए क्या है, x का कोफिशिएंट है। b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये तो 0 ही है, सब जानते हैं, इससे रूबरू है कि नहीं। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, मतलब इस फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि भैया चलो कन्वर्ट करो 3x इक्वल टू 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, तुरंत इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? समझ में आ रहा है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी अभी टू वेरिएबल में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब भैया हम लोग देखो जो क्लास 9 में पढ़ते हैं वो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में आपको पता होगा कि भैया ये होता है ऐसे, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भैया यहाँ पे एक्स की अगर आप जैसे ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करो तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो -5 इधर प्लस में, उधर माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। 16 कैसे बोल दिया तुम? यहीं पटक के मारूंगा अगर 16 बोला तो। समझ में आया? लाइव तो होता रहेगा, ऑफलाइन वाले थुर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया ये प्लस में उधर क्या जाएगा, क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस में जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 6। 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर काय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कृतिका समझ में आ रहा है ना? x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अब यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ से जैसे 1 2 और 3 रिप्रेजेंट कर दोगे, नहीं कर दोगे ऐसे? तो एक पॉइंट, इसका जो मतलब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा वन वेरिएबल का, एक पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा कि नहीं होगा? मतलब सिर्फ एक पॉइंट में, हाँ, अरे सीधे सीधे एक लाइन में रिप्रेजेंट नहीं हो जाएगी लीनियर इक्वेशन, हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस है ना, तो एक पॉइंट बस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? टू वेरिएबल में पूरी, हाँ, यहाँ पे देखो ना, एक्स की जगह 3, बस एक सॉल्यूशन आता है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है उसका। लीनियर इक्वेशन इन -3 होता तो इधर आ जाता बस, अगर होता तो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 1 पॉइंट होगा। क्या होगा, 1 पॉइंट होगा। तो ग्राफ इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में क्या होगा, ग्राफ उसका एक पॉइंट होगा सिर्फ। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नहीं है? सॉल्विंग जिसको नहीं आता वो देख लो एक बार। क्या करेंगे, पहले अगर कोई दिक्कत है ब्रैकेट वगैरह, तो सारे ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे दोनों साइड को। ठीक है, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल को सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखें क्या है लीनियर इक्वेशन। 5x माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 4। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि रिमूव ब्रैकेट्स। अब ऐसा थोड़ी अपने मन से निकाल के बाहर फेंक दो, 5x लिख दो, नहीं ना, कि 5 प्लस लिख दो, नहीं। ये ब्रैकेट में मतलब होता है बाहर है तो अंदर जाके दोनों में मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बाहर की टर्म ब्रैकेट के अंदर जाके दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई होगी, होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है ना? तो भाई ये हो जाएगी 5x माइनस 2 की 10 माइनस 10 इक्वल टू 3x प्लस 4। समझ में आया कि नहीं यार? दूसरा क्या करा है, ब्रिंग वेरिएबल टू वन साइड। अब सारे वेरिएबल्स को एक साइड ले आओ और कांस्टेंट्स को एक तरफ भेज दो। ठीक है, तो भैया ये 3 है, ये 5 है, तो इनको एक तरफ लाओ, तो 5 को इधर ही रखो, 3 को उधर से प्लस का इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई जब इसको सेपरेट माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो x इक्वल टू
7 निकाल लोगे कि नहीं निकाल? हो जाएगा। तो ऐसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे, मतलब अगर इक्वल्स टू का साइन है, इधर कोई चीज प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में, इधर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस में, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके, डिवाइड में, और इधर डिवाइड में है तो उधर जाके इंटू में। मल्टीप्लाई में, इनटू में, जैसे कह रहे हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। है क्या? है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? कृतिका आ रहा है ना? ए क्या कर रहा है? वही क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ ना। कौन से? अरे जो वही हाँ, अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया था तुम्हारा, अभी लिखो कराता हूँ। बाहर निकले वो, नोट हो गया? घर में आ जाना, चलो ये बाहर तोड़। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ऐसी दो चीजें आ गई हैं जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है भैया? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिख दूं 3x इक्वल टू 2y प्लस और लिख दूं -2, तो आप इसको स्टैंडर्ड में बदल देंगे? तुरंत बदल देंगे। आप कहेंगे भैया 3x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? समझ में आ रहा है? अब भैया देखो, वन वेरिएबल के आप क्या कहते हैं? कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। बट टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनीफोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, वेरिएबल टू और इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन से मतलब सॉल्यूशन बन सकते हैं। करके देखते हैं। बोलने में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, हटाऊं? इसी वाली इक्वेशन को लेते हैं। ग्राफ में इन्होंने बोला एक ग्राफ, जिसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा? अ स्ट्रेट लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 3y माइनस 6, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? समझना ये बात को, करके देखते हैं। सीधी सी बात, गेस करो। एक बॉक्स बना लो पहले कि हम कितनी वैल्यू गेस कर रहे हैं। ठीक है बाबू? जो आपके सर डायरेक्ट करा रहे थे ना बाबू, ऐसे ही करा रहे थे। एक मानो x, एक मानो y। x की वैल्यू गेस करो 0। ठीक है? इसमें गेस करना पड़ेगा। गेस मतलब देखो, अगर प्रॉपर सॉल्विंग होती है उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्विंग के लिए। अभी मैं सिखाऊंगा आगे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 उसके प्रोसेस होते हैं। किसी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है बट वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है लीनियर इक्वेशन वाली, इसमें अलग होता है। ठीक है? चलो अभी समझ जाओगे। तो इसमें अगर आप एक वैल्यू x की अगर 0 मान लो, ठीक है, तो भैया ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि x उसके साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं? कृतिका समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख के दिखाऊं? लिख के दिखाऊं कि आ रहा है? तो भैया ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। 6/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस में और ये मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? बोलो y इक्वल टू 2। एक सॉल्यूशन आ गया? एक सेकंड, ये y क्यों लिख रहा हूँ? 2 एक सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है क्या? अब y क्या टू पुट कर देंगे? अब y की जगह एक काम करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है? y की जगह क्या पुट कर देते हैं? 0 पुट। और दूसरी वैल्यू तमाम कर सकते हैं। मैं एक में एक बार x में पुट करो 0, एक बार y में पुट करो 0। लाइन की इक्वेशन बहुत बढ़िया निकल जाती है। लाइन के लिए 2 पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है? रुक जाओ, ना 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 ना, ये जो तू बोला ना कि y की जगह 2 भी पुट कर सकते हैं, जरूर थोड़ी यही वैल्यू होगी। अब दूसरा गेस करूंगा मैं, दूसरे के लिए दूसरी वैल्यू निकाल। हाँ, दूसरा किसी से भी गेस कर, तू माइनस से गेस कर भाई, तेरी मर्जी। कोई भी इंटीजर, तू भी कोई भी इंटीजर से गेस कर। ठीक? चल तो चल y x की क्या पुट कर दूं? बता, तू बता दे, फिर तेरा दे लो। हाँ, नाम बताना जो क्विकली सॉल्व हो जाए। 1 रख दूं? 1 में लेकिन वैल्यू वो आ जाएगी 2 3, नहीं इधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा, और 2 4 माइनस होगा, मज़ा नहीं आएगा। 6 है, 6 से कुछ ऐसी वैल्यू रखी जाए, क्यों ना 3 रखी जाए।
3 में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू अपॉन फ्रैक्शन नहीं जाएगी ना। 3 रखते हैं, x की जगह 3 रख दे, चलो ठीक है। x की जगह 3 रखोगे 2 इंटू x की जगह 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी -6 भी है, -6 भी है, -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है क्या गुल्लू? चलो भैया ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये उधर क्या जाएगा 3y इक्वल टू +6 -6। कैसे लिखा, क्योंकि ये 6 है प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3y इक्वल 3y इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। आया, समझ में आया कि नहीं आया? दो वैल्यू मिल गई ना, ऐसी तो वैल्यू अलग अलग रखता जाएगा और अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। इसीलिए एक ये लाइन मैंने लिखी थी यहाँ पे, क्या लिखी थी, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन अभी? अब देख इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए याद करना, एक x की वैल्यू क्या है 0,2 है और एक क्या है 3,0। हमेशा x वाली चीज आगे रखते हैं ब्रैकेट में, फिर उसके बाद y वाली पीछे रखते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ? 0 हो तो एक भी तो रख सकते हैं, जैसे कि 0 हो तो क्या रख सकते हैं? जैसे 0 आ गया है, हाँ। 0 और 2, हाँ तो ये 0 का वो बीच में रहता है तो 0 वहां पे हो जाएगा। हाँ। और y2 है तो एक ही तो रख नहीं नहीं, इस देखो जब अभी यार तुमको अभी पढ़ाया हूँ यार कोऑर्डिनेशन वाला, क्वाड्रेंट्स वगैरह नहीं पढ़ाया तुमको, वो तो पढ़ाए थे तो उसमें 0 हो या ना हो उसमें वैल्यू तो लिखेंगे ना उसकी, 0 हो या 1 हो जो भी। ये बोल रहा हूँ कि सिंगल डॉट लगेगा ना, थोड़ी वो ऐड होता है ऐसे हो जाएगा। क्या है वैसे? अच्छा डॉट लगेगा, अभी नंबर लाइन की बात कर रहे हो क्या? नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूँ तब बताना ना। याद रखना एक क्या है पेयर 0,2 है एक पॉइंट, दूसरा क्या है 3,0 है। बनाओ भैया स्पीड के साथ। इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। इधर भैया सारी चीजें प्लस की रहती हैं, इधर भी प्लस की रहती हैं, ठीक है, इधर माइनस की रहती हैं, इधर भी माइनस की रहती हैं। ठीक, क्या क्या पॉइंट थे देखो, 0,2 भैया x में 0 होना चाहिए, मतलब ये है, ये 0 होता है ना, x में 0 होना चाहिए, y में क्या था 2 होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा? भाई वही तो बोल रहा था। आया समझ में कि नहीं? हाँ पॉइंट लगा एक, दोनों का जहाँ पे दोनों चीजें मिली या फिर टाइस होती है ना रूम पे, कि भैया वहां पे तीसरे नंबर की टाइस और इधर पे चौथे नंबर की टाइस, उधर पे तीसरे इधर से चौथे, तो यहाँ पे आगे कहीं मिलेगा ना, या फिर यहाँ पे आगे कहीं मिलेगा ना, कॉर्नर एक बॉक्स मिलेगा, जैसे नंबर रोज और कॉलम में बदलते हैं ना, रोज और कॉलम में ऐसे, जैसे मैंने कह दिया तो भैया 3rd नंबर के रो और 3rd नंबर के कॉलम में खड़ा है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इसका मतलब तू यहाँ पे खड़ा है। आया समझ में आया? आया कि नहीं आया ये बता, ये कॉलम्स वाली चीज समझ में आई कि मैंने कहा? हाँ आई ना, चल इसको हटाने दे। अब बता क्या डाउट है? देखो ये सीधी सी बात है कि पहले पॉइंट में ये होता है 0, होता है कि नहीं होता? भैया x 0 है y 2 है, x 0 है y 2 है, मतलब मैंने कहा तू भैया कॉलम में नहीं है, रो की तरफ खड़ा है, तो किस में खड़ा है? रो की तरफ, इधर तरफ खड़ा है, ठीक है भैया। कौन से में है? 2 नंबर पे, मतलब ये 0 है ये 2 है, तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा सिर्फ y पे, क्योंकि वो तो 0 है ना, क्योंकि देखो ना ये यहीं पे एकदम यहीं पे 0 है, इसी लाइन को फॉलो करेगा ये 0 वाली लाइन को, और यहाँ पे 2 आ रहा है। बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आया? अभी करते हैं ना, सुनते जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? 3 देखे थे। अब भैया यहाँ पे y पहला x क्या है? 3 है और y क्या है? 0 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। वही तो वही पूछ रहा था, सिंगल ही डॉट लगेगा ना? हाँ सिंगल ही डॉट लगेगा ना बाबू, 4 डॉट थोड़ी लगाएंगे। अब अगर इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूं मैं, ए बाबू इतना महंगा बोर्ड लगा, इसका यूज कर लें क्या? अरे नहीं करेंगे, क्योंकि रफली बनाया है तो रफली में काम नहीं करेगा, हाथी से बना देंगे। बन गया कि नहीं बन गया? थोड़ा सा टेढ़ा है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये देखो पूरी लाइन बन गई कि नहीं बन गई?
तो देखो जहां हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो भैया वहां पे क्या होता, सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा था ना, है ना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ये इसे सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बन रहा होगा, मान लो ये 2 और 1 का सॉल्यूशन बन रहा हो सकता है ये भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करे, मतलब समझ रहा है ना, ये कितने कितने पॉइंट से पास हो रहा होगा ना, जितने पॉइंट से जा रहा है वो सारे पेयर बन रहे होंगे उसके। हाँ जीरो की जगह कुछ और होता तो कैसे प्रेजेंट करते? ठीक है, मैं मानता हूँ, मान ले कोई सा भी नंबर बोल इनमें से जो दिख रहा है, 3 और x की वैल्यू 3, आगे बोल y की वैल्यू को बता दे। y की वैल्यू 2 2, चल ठीक, x की 3 आगे वाली चीज होती है x की 3 y की 2 है, x की 3 y की 2, ये वाला पॉइंट, मतलब देख x 3 होना चाहिए तो यहाँ पे y 2 होना चाहिए, तो ये देखो ना मैच कर रहा है, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो भैया y की डिस्टेंस 2 भी पकड़ लेगा और x की डिस्टेंस 3 भी पकड़ लेगा। ऐसा समझ में कि नहीं आया? आ गया? और बताओ कोई डाउट? बस ऐसे ही होगा। हाँ, और कोई डाउट है? कोई डाउट? पक्का? अरे नहीं नहीं है कि नहीं ये बता। हाँ, एक बार x इक्वल टू 2 रखिए और y इक्वल टू 3 रखिए। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये देखो क्या है 2,3 का है, ये 3,2 का है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, थर्ड चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेशन वाला ना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में ये पूरे मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, कोऑर्डिनेशंस वगैरह की कैसे कोऑर्डिनेट बनता है, कौन से कोऑर्डिनेट में क्या आता है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कराया। ठीक है, किसको एब्सीसा बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, सब कुछ पढ़ाया ना गुल्लू, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार रिवीजन क्लास जो संडे को रिवीजन क्लास होगी ना, तो याद दिलाना, मैं रिवाइज करा दूंगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ज्यादा स्लाइड लग गए थे क्या? ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया। चूज वैल्यू फॉर एक्स, फाइंड करस्पॉन्डिंग टू वाई, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा था, एक एक्स को पुट कर रहा था, गेस कर ले रहा था, वाई की अपने आप निकल के आ रही थी, जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी कि नहीं कर रही? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी नंबर लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए तो इनफाइनाइट पेयर बताया मैंने। देखो ना कितनी लंबी लाइन बन रही थी, वो पॉइंट हर एक, देखो ये लाइन है ना, वो एक ऐसे पॉइंट, समझ में आया ना, तभी वो इतनी लंबी लाइन बन जा रही है। और लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक पॉइंट बन रहा था, वन वेरिएबल वाले में बन रहा था कि नहीं बन रहा था? कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का नहीं है? हो तो बताओ। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए? कमिन भैया, ठीक है, कितने पॉइंट्स होने चाहिए? कितने पेयर होने चाहिए एक्स और वाई के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में? इनफाइनाइट बोल दो मालिक को, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, गला सूख गया चिल्ला। हाँ, इनफाइनाइट पेयर्स बनते हैं एक्स और वाई के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक, कि हो नहीं हो गया था ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है भैया? आज हम ना थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की कुछ तरीके होते हैं, जैसे सबसे पहला ग्राफिक मेथड, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूं, अभी इस पे कुछ क्वेश्चन अच्छे करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने देखा, आर.डी. शर्मा भी चेक किया और देखा, इनके क्वेश्चंस भी देखा, तो ये जितने भी सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं ऐसे, ये सब वो किस पे करवा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड का यूज करके। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता के ही बताया जा रहा है। हाँ हाँ, सब बताएंगे बाबू, काहे पर्सन लिख के लाए तो काहे नहीं, अगर नहीं बताना तो क्यों लिख के लाते? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चल तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके पहले। अगली स्लाइड क्या है? एग्जाम्पल है ना, सॉल्व, इसके बाद छोड़ो, पहले इसके पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंट। ये देखो एक बढ़िया सी क्या दी हुई है, लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। इक्वल्स टू में तो कुछ नहीं था ना, बस ये देख लेते हैं। इक्वल्स टू में 0 है, क्योंकि इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, एक्सप्रेशन क्यों देगा? 0 है। ठीक है बाटू, तो ये बताओ अब कि इसको कैसे सॉल्व करोगे? x की वैल्यू आपको दी हुई है k², y की वैल्यू क्या दी हुई है? k। क्या करोगे? हाँ, तो
ये जो 6 है हाँ। 0 के बदले हाँ, हाँ। इसको इक्वल लगा के हाँ, हाँ। माइनस से चला जाएगा। हाँ हाँ, क्यों भेजना उसको माइनस पे? हाँ, ये बात सही। काम क्या है माइनस पे भेजने, कोई फायदा हो तो भेजो। अरे नहीं, इधर के क्यू बन जाएगा फिर ना। के क्यू क्या के क्यों? के क्यू। चलो मैं करूँ, किसी कोई थोड़ा आइडिया आ रहा हो तो बताए, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। नहीं के की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है। बताओ, आ रहा है तो बताओ ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ। तो के में कोई ऐसा वैल्यू पुट करें। चलो बढ़िया गेस कर रहे हो, पर छोड़ो, x की जगह सीधा सीधा के स्क्वायर पुट कर दो, क्योंकि ये हमको गिवन ही दिया हुआ है। y की जगह k पुट कर दो, -5 के प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हो तो बताओ। नहीं है ना? पक्का नहीं है? हो तो बताना। अब मेरी नजरों से देखो भैया, ये तो भैया अगर आप k को एक वेरिएबल मान लो तो ये तो भैया क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अभी पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करके आए इसको कि नहीं करके आए? बताओ, करके आए? करो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे करोगे? करो ना, करो करो, आसान मन ना बोलो, करो भाई। क्या करना है बताओ? देखो यहाँ पे देखो, मैं इसको लिख सकता हूं ना, के स्क्वायर माइनस 6 माइनस सॉरी, यहाँ पे इन्होंने प्लस लगा दिया है ना, प्लस लगाया है कि माइनस लगाया है? हाँ प्लस ही लगाया है, माइनस माइनस में ले लेते हैं ना, माइनस प्लस ये प्लस ये, क्वेश्चन प्लस का है तो यहाँ पे 6 माइनस मत लो, यहाँ पे 3 + 2 ले लो, +6। देखो अगर यहाँ माइनस होता तो 6 - 1 भी ले सकते थे ना एक फैक्टर, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रीचेक किया, कहीं माइनस तो नहीं था, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर -3 -2k मतलब -3k -2k +6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे के बस निकालें। हाँ, यहाँ से क्या निकालेंगे? के। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा? के -3 और क्या हो जाएगा? a = 0 है अभी, हाँ ये ध्यान रखना। इसमें 2 निकालेंगे। क्या निकालें? 2 की -2 निकालें? बताओ कौन कौन बताए? -2। वेल डन, जिसने -2 बोला बिल्कुल सही बोला है। और कृतिका? मैंने -2 बताया। अच्छा ये भैया प्लस का 2 बोलते हैं। अच्छा, भैया की गलती, भैया पापी ना तुम, बस बहुत पुण्यात्मा हो। इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या फैक्टर्स बन जाएगा? k -2 और k -3। अब देखो इक्वल टू 0 है तो या तो ये टर्म 0 होगी या तो इनमें से ये टर्म 0 होगी, एक एक करके गेस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब किसी नंबर को a × b = 0 कह रहे हैं तो या तो फिर एक a 0 होगा या तो b 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अगर हम इसको 0 मानते हैं, किसको? इसको 0 मानते हैं, मतलब k -2 = 0, तो देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी एक वैल्यू। ठीक है, अगर इसको 0 मानते हो तो क्या हो जाएगा? इधर लिख दूं, हो जाएगा k -3 = 0, देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो k की कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू आई। क्या क्या आई? 2 और 3। आया समझ में? कोई दिक्कत है तो बताओ। अक्षर नहीं आया क्या बाबू? बस ये आंसर। हाँ, के की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो इधर आओ ही मत, यहीं पे कर दो, गेस कर डालो, या फिर एक देखो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक बन गया के स्क्वायर। चलो ठीक है, के की वैल्यू एक बार ये मान लो, ठीक है, के स्क्वायर पुट करोगे वहाँ पे एक्स की जगह। इससे बढ़िया है कि इसमें पूरा एक्स की वैल्यू एक बार गेस करो, वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, उस हिसाब से पूरा स्लोप बन जाएगा आपका, मतलब लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो हटाऊं इसे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ, ये वाला लेते हैं, इफ x = 1 एंड y = 2 है। ठीक है, और ये पता है ये सॉल्यूशन है a² x + ay = 3k। किसके सॉल्यूशन है ये?
इसके सॉल्यूशन है। तो अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बताओ? अब आपको फाइंड करनी है ए की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू तो मैंने गिवन दे दी है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? दिमाग लगाना तो करना, सीधी सी बात। y की जगह वैल्यू पुट कर दो और x की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर x की जगह 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बाबू, फिर उसके बाद आपको देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे y की जगह 2 हो जाएगा तो 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की हो जाएगा कि नहीं? 3 को इधर ले आओ तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको भैया फैक्टराइज कर डालो, ए स्क्वायर ये 1 है तो ए स्क्वायर ही रहेगा बस। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसकी माइनस करना है, 3 को क्या करो? स्प्लिट करो। कैसे स्प्लिट करोगे? 2 - 1 कर, सॉरी 3 कैसे करोगे? 3 - 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताओ? हाँ 3 - 1 स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करो स्प्लिट। कितना आ रहा है बोलो? स्पीड से करो। करो भाई, तुम लोग भी पेन वेन चलाओ यार। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ा रहा हूँ? तो फिर कहाँ नींद आ रही है क्या? लोरी अच्छा गा रहा हूँ बेटा, कूदता ही बहुत बढ़िया हूँ, पता है? सिर्फ जिम इसलिए जाता हूँ मैं, सिर्फ जिम इसलिए जाता हूँ कि तुमको बढ़िया से धुन सकूं। समझ रहे हो? कल को कोई तुम में से हट्टा कट्टा आ जाए तो मुझ पे भारी ना पड़े, मैं आराम से भारी रहूं, तुम पे कूद सकूं तुमको अच्छे से। आप तो हम पे भारी नहीं हो। हाँ? पेट पे कोई कमेंट नहीं करेगा, जिम नहीं जाता, मैं मजाक कर रहा था, सच बोल देता है लड़का। देखो ऑनलाइन क्लास वालों को मेरा पेट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिट है भैया। देखो फिट हूँ यार मैं, ये फर्जी बोल रहे हैं, है ना? चुप हो जा, चलो सॉल्व कर इसको। सॉल्व हुआ? कैसे किए? ए स्क्वायर किस में लिखा होगा? 3a - 3 आया? यही आया? 50 बार करा चुका इसलिए डायरेक्ट किया हूँ इसको, ठीक है? किसी कोई डाउट है? नहीं है? पक्का? चल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया था। चलो इससे क्या बाहर निकाले बाबू? ए, क्या बचेगा? यहाँ से क्या निकाले? ये बात। अब क्या? a - 1 बचेगा और a प्लस, आपस में मत करो, ठीक है? तो एक a की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी और एक वैल्यू -3 आएगी। क्या जाएगी? एक a की वैल्यू आएगी 1 आएगी और एक क्या आएगी? -3 आएगी। अब भैया कोई अगर किसी को ये डाउट हो कि भैया ये कैसे आई, 1 माइनस था तो वहाँ प्लस कैसे कर दिया, पिछले क्वेश्चन अभी बताया हूँ, थोड़ दूंगा अगर किसी को डाउट आया हो तो। आया तो पूछ लो। नहीं थोड़ूंगा। आया है क्या कृतिका? फेंक दिया ना? फेंकना नहीं है, नहीं कहीं अगर मैथ ने तुमको फेंका तो तुम कहीं ढूंढे नहीं मिलोगे। भैया इसको पहले टेस्टिंग करो, ये मिलता है तो ठीक है, फेंक देना, नहीं मिलता तो भाई मुझे मत फेंकना। चलो एक आसान सा और करते हैं, अरे यार आसान सा करेंगे, आसान सा। अच्छा स्कूल में ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे थे? मुझे नहीं पता भैया, कल आ ही नहीं रहा है। अरे टीचर है यार, ऐसे मत बोलो। अच्छा नहीं पढ़ा है तो क्या मतलब, नाम मत लो किसी टीचर का, नाम मत लो यार। क्या नाम ले रहे हो तुम यार? लंका लगवाओगे मेरी यार। अरे आपका नाम थोड़ी लूंगा, आप बोल दूंगा है। अबे मेरे वीडियो में अपलोड होगा, मेरी क्लास में तू टीचर का नाम ले रहा है कि पढ़ा नहीं रहा है, तो क्या होगा ये? तो अमित को मैं बताऊंगा। चुप हो जा यार तू। चुप हो जा यार। चलो अगला क्वेश्चन करें। नोट हो गया? हटाऊं? अगला क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू आपको पता है 2k - 1 है, y की वैल्यू k, ठीक है? अब आपको जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 3x - 5y + 6, ठीक बाबू? अबे यार तुम फिर नाम लिए तो +6 नहीं, सॉरी मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन माइनस। अरे यार तुम किसी भी टीचर्स का नाम क्यों ले रहे हो यार? तुम क्या चाहते हो ये वीडियो अपलोड ना हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें 2 है। चुप 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 चुप। हाँ चुप रहो, नाम मत लो। नहीं भैया एग्जाम में वाट लगाएंगे भैया, एग्जाम में। अच्छा तुम यहाँ से क्वेश्चन
देखो मेरी हालत। देखो मैं क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ, देखो अभी ऑनलाइन में तो इतनी अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि परमानेंट ऑनलाइन क्लास कहाँ कर पाते हैं, जब ज़्यादा प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं तो उसमें नहीं डालते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों को, कहाँ मज़ा आता है इन सब में। लेकिन अच्छे क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आप कोई कंसेप्ट बिल्ड हो, ना कि किसी टीचर की इंसल्ट करो आप जाके, ये सब गलत चीज़, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करूँ मैं? टेस्ट कर रहा था कि आता है कि नहीं। सॉल्व करो कि मैं सॉल्व करूँ, ये बताओ। तुमसे नहीं हो रहा। आर मार दो इसमें। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो और हो गया, सिंप्लीफाई कर दो। मेरा हो भी गया, खत्म भी हो। अरे नहीं मतलब पूरा नहीं हुआ, मतलब डाल दिया। तुम्हें नहीं करना? आता भी नहीं करना भाई, है ना। करो ना खुद से। चश्मा हटाते ही ना वायलेंट हो जाऊंगा। हाँ भाई तार हो गया, रख दो एक साइड, चश्मा टूट जाएगा फिर। नहीं टूटेगा। आधी बनाओ तो लगी तो। अबे यार तुम मत लगाओ यार, ये बहुत मनौती है, ये बोलेगा लाइट चली जाएगी, चली जाती है। चलो सॉल्व करें भैया। हाँ आप करो आप। हाँ डाउट बताओ, डाउट। 3k - 1 है, हाँ। इसे हम माइनस करेंगे तो 1 के बचेगा ना। ये मत करो, ये मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। यहाँ पे 1k क्यों बचेगा? यहाँ पे क्या इसका k के साथ, इसके साथ कोई k है क्या जो कह दोगे 1k बचेगा? ये तो पूरा एज इट इज यही रहेगा। तो भैया आपको पुट करना है 3 × 2k - 1 और -5k -7 = 0। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या हो जाएगा? 6k - 3 - 5k - 7 = 0। कितना आ रहा है k की वैल्यू? डायरेक्ट बताओ जल्दी से। k = जल्दी बताओ। अरे k = कितना आ रहा है ये बता, नहीं मारना भी शुरू कर दूंगा। ऑनलाइन का लिहाज हमेशा नहीं करूंगा। वेरी गुड। कितना आएगा? +10। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये माइनस माइनस ये कांस्टेंट है, ऐड होंगे तो -10 हो जाएगा इसी साइड, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये 6k प्लस का है और ये माइनस का है, तो डिफरेंस निकलेगा तो k आ जाएगा। तो k = 10। इधर ऑनलाइन वालों को यहीं से बाय बाय बोलते हैं और आगे क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करते हैं। क्यों भैया? बस रोक देते हैं ऑनलाइन में, और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, कंसेप्ट लगभग खत्म हो गया। भैया दो आगे और बचे हैं। क्या 2 आगे बचे? चल जाने दो। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है नहीं, कोई बच्चा और बाहर का बच्चा क्या करेगा फालतू देख के ना। पहले भाई को बोल दो। बाय बाय।